नमस्ते दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज 60 बाय 60 विट्रिफाइड टाइल फ्लोरिंग ऑन 60 बेडिंग यूजिंग 2 स्पेसर्स इसका रेट एनालिसिस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक शीट बनाया हुआ है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग रेट एनालिसिस है क्योंकि ये थियोरेटिकली इसका जो क्वांटिटी कंजम्पशन है वो थियोरेटिकली निकालना थोड़ा टफ होता है क्योंकि जब आप फ्लोरिंग करते हो, जब कंपेयर टू मेसनरी या इंटरनल प्लास्टर, जनरली उसमें वन रेशोज़ रहते हैं 1:4, 1:5, 1:6। ऐसे स्टैंडर्ड रेशोज़ हमेशा फ्लोरिंग में फॉलो नहीं किए जाते ऑन साइट। तो देखते हैं ये कैसे एनालिसिस आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक एनालिसिस, यहाँ पे मैंने एक शीट अटैच किया है। तो जैसे हम हमेशा करते हैं, हम पहले देखेंगे इसमें क्या क्या मटेरियल्स जाते हैं और उसके बाद लेबर, और उसके बाद इसका मटेरियल क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे किया है। अभी आगे बढ़ने से पहले जस्ट आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पूरा आपको रेडीमेड साइड बुक के लाइब्रेरी में मिल जाएगा। हमने ये साइड बुक के लाइब्रेरी से ही उठाया हुआ है पूरा डेटा। तो यहाँ पे आपको कई सारे कैटेगरीज खाली फ्लोरिंग के आइटम में मिल जाएंगे। इसमें और भी सारे कैटेगरीज है। तो आप बाद में ये पूरा चेक कर सकते हो प्ले स्टोर पे या वेब ऐप पे। जस्ट माई साइट बुक सर्च कीजिए और आपको बहुत सारे रेट एनालिसिस के आइटम्स इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे हमारे पास अभी मटेरियल्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइटम क्वांटिटी 100 स्क्वायर फीट के लिए हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले मटेरियल है सीमेंट, उसके बाद क्रश सैंड, उसके बाद मेन आइटम जो हमारा विट्रिफाइड टाइल होगा, उसके बाद ग्राउट आएगा, और उसके बाद 5 स्पेसर्स जो हम टाइल फिक्स करते समय स्पेसर्स लगाएंगे। ये हम हो गए हमारे मटेरियल्स। और लेबर हमको एक लगेगा टाइल फिक्सिंग के लिए और दूसरा ग्राउट फिलिंग के लिए। तो अभी जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, हम पहले देखेंगे सीमेंट क्वांटिटी कंजम्पशन, बेसिकली मटेरियल की जो क्वांटिटीज़ है वो कैसे इसमें निकाली है। तो मोड ऑफ मेजरमेंट इस टाइम हमारा एरिया है, यूनिट है स्क्वायर फीट, और रेट एनालिसिस फॉर 100 स्क्वायर फीट क्वांटिटी, ये हमारी आइटम क्वांटिटी हो गई। तो लास्ट टाइम भी जैसे मैंने बताया था कि आप स्क्वायर मीटर्स में अगर निकालना है तो वैसे भी आप निकाल सकते हो। आप एक कंसिडरेबल क्वांटिटी कोई भी ले लीजिए। सो स्क्वायर मीटर्स के लिए आप 10 स्क्वायर मीटर्स के लिए भी निकालोगे तो भी चलने वाला है। अभी यहाँ पे हमने 60 बेडिंग मोर्टर कंसिडर किया है, तो उसके हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करने वाले हैं। हमारा वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टर जो है वो पहले हम निकालेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम निकाला था इंटरनल प्लास्टर और क्ले ब्रिक के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टर है 100 स्क्वायर फीट इंटू 0.06 मीटर्स। तो ये 60 को हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया हमारा क्वांटिटी 19.67 क्यूबिक फीट। तो मीटर्स को फीट में कन्वर्ट किया 3.28 से मल्टीप्लाई करके, और हमको क्यूबिक फीट में इसका वॉल्यूम आ गया। अभी ये वॉल्यूम जो है ये वेट मोर्टर का वॉल्यूम है। अभी हमको इसमें ड्राई वॉल्यूम में इसको कन्वर्ट करना है। तो अगर आपने देखा होगा लास्ट टाइम के जो एनालिसिस है उसमें हमने वेट मोर्टर टू ड्राई मोर्टर के लिए 25% एडिशन किया था, पर इस केस में 15% एडिशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये एडिशन क्यों किया जाता है ये मैं बताता हूँ। क्योंकि आप जब ड्राई मोर्टर में पानी मिलाओगे तो उसमें, और ड्राई मोर्टर में वॉइड्स होते हैं, वो वॉइड्स की वजह से टोटल जो आपका वॉल्यूम है वो श्रिंक हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास वेट मोर्टर की क्वांटिटी है ना, तो हम उसमें 25% इन केस ऑफ प्लास्टर या फिर ब्रिक मेसनरी जो हम करते हैं उस चीज़ का जो मोर्टर होगा उस केस में हम 25% बढ़ाते हैं, पर इस केस में हम 15% ही बढ़ा रहे हैं। उसका रीज़न है कि यहाँ पे जो वर्केबिलिटी होने वाली है हमारे बेडिंग की,
मतलब यहाँ पे मेरा मॉर्टर, ये यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं, ये यहाँ पे हम ये सीमेंट और सैंड का क्वांटिटी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसकी जो वर्केबिलिटी है ना, वो उतनी ज़्यादा नहीं रहती एज़ कम्पेयर टू जो मॉर्टर हम प्लास्टर या मेसनरी के टाइम बनाते हैं। तो इसीलिए इस केस में हम 15% ही ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ ड्राई मॉर्टर को क्या करते हैं निकालने के लिए, 19.67 इंटू 1.15 इक्वल टू ये 22.62 हमारा वॉल्यूम ऑफ ड्राई मॉर्टर आ गया है। अभी ये मॉर्टर कैलकुलेशन हो गया। अभी 1 सीमेंट बैग इज जनरली यूज फॉर 100 स्क्वायर फीट ऑफ बेडिंग। तो ये जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि थियोरेटिकली ये कैलकुलेशन नहीं किया जाता, क्योंकि रेशियोज फॉलो नहीं किए जाते साइट पे व्हेन इट कम्स टू फ्लोरिंग। तो इसीलिए यहाँ पे एक रूल ऑफ थंब आप बोल सकते हो कि 100 स्क्वायर फीट के लिए एक 1 सीमेंट बैग यूज़ होता है साइट पे। इसीलिए हमारा आइटम क्वांटिटी है 100 स्क्वायर फीट, तो हम सीमेंट कंजम्पशन 1 सीमेंट बैग कंसिडर करने वाले हो। उसके बाद 1.25 सीमेंट बैग इज रिक्वायर्ड इन सीमेंट स्लरी फॉर टाइल लेइंग। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरे पास एक छोटा वीडियो है जो मैं प्ले करता हूँ। तो ये आदमी यहाँ पे सीमेंट स्लरी डाल रहा है। तो पहला एक बैग जो है वो इस मॉर्टर में गया, पर उसके बाद वापस यहाँ सीमेंट स्लरी उसको डालना है। तो ये अराउंड क्लोज टू 1.25 सीमेंट बैग्स है। तो मैं इसका एक वीडियो प्ले करता हूँ यहाँ पे। तो ये आपने देखा कि ये जो स्लरी है, ये जो सीमेंट स्लरी है, ये इसका कंजम्पशन है 1.25 बैग टाइल लेइंग पे पहले जो डालते हैं। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितना हो गया, एक बैग आपका नीचे बेडिंग में गया और 1.25 आपका स्लरी में गया, 2.25 बैग्स। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है, तो ये ऑब्जर्वेशन ऑन साइट पे खड़ा रह के ये क्वांटिटी कैलकुलेशन किया गया है। इसका थियोरिटिकल कंजम्पशन निकालना बहुत टफ है, क्योंकि ऑन साइट ये कुछ फॉलो नहीं किया जाता, इसके कुछ रेशियोज नहीं है। अगर आप देखोगे स्लरी के या इवन बेडिंग के, उसका रेशियो यही है कि अराउंड 1 सीमेंट बैग आपका 100 स्क्वायर फीट के लिए जाने वाला है और 1.25 अराउंड सीमेंट स्लरी में जाएगा। तो टोटल आपका कंजम्पशन हो गया 2.25 बैग्स प्लस 3% वेस्टेज। तो यहाँ पे हमने सीमेंट ऐड किया है 2.32 टोटल इंक्लूडिंग 3% वेस्टेज। अभी जाते हैं नेक्स्ट आइटम पे, जो कि हमको सैंड निकालना है। तो सैंड कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है कि हमारे पास बेडिंग की क्वांटिटी है, तो उसमें हम जो सीमेंट का वॉल्यूम है वो निकाल देंगे। तो सीमेंट का वॉल्यूम कितना है, तो एक बैग हमारा सीमेंट बेडिंग में जा रहा है, तो यानी कि एक बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है 1.22 CFT। तो जो नए नए इंजीनियर्स है, स्टूडेंट्स है, फ्रेशर्स है, आप ये दिमाग में ये फिक्स कर लीजिए। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, उसमें से ये एक चीज़ है कि एक बैग मतलब 1.22 CFT। वॉल्यूम ऑफ क्रस्ट सैंड इन बेडिंग मॉर्टर इज इक्वल टू आपका, ये क्या है, ये आपका ड्राई मॉर्टर का क्वांटिटी है जो हमने यहाँ पे निकाला था। ये 22.62 यहाँ पे हमने निकाला था, माइनस 1.22 सीमेंट उसमें से हम निकाल रहे हैं, ताकि सैंड का क्वांटिटी हमको पता चले। तो ये सैंड का क्वांटिटी है 21.4 CFT। ये क्वांटिटी ऑफ क्रस्ट सैंड इज 21.4 CFT प्लस 5% वेस्टेज, जो भी है हमने यहाँ हमारे एनालिसिस में डाल दिया है। सो आप यहाँ देख सकते हैं 22.47। तो उसके बाद आते हैं क्वांटिटी ऑफ विट्रीफाइड टाइल्स। ये स्क्वायर फीट में ही क्वांटिटी निकाली जाती है। तो हम इसको, हमारा जो आइटम क्वांटिटी है वो प्लस जो वेस्टेज परसेंटेज होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। टाइल्स की क्वांटिटी नंबर्स में नहीं निकाली जाती है, स्क्वायर फीट में ही निकाली जाती है, क्योंकि आप जब मटेरियल ऑर्डर करोगे, आपका रेट पर यूनिट जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो हमेशा स्क्वायर फीट में रहेगा।
सो इसीलिए ये 100 स्क्वायर फीट है। अभी वेस्टेज जो है ना वो टाइल्स के लिए वेरी करता है, तो आपका सबसे पहले कुछ फैक्टर्स है जो वेस्टेज आपका डिटरमाइन करेंगे। तो मे बी आपका रूम साइज छोटा है, तो छोटे रूम साइज के लिए आपका कट पीस जो आएगा वो प्रोबेबिलिटी है बड़ा आ सकता है, तो उसकी वजह से वेस्टेज भी ज़्यादा हो सकता है। या आपका रूम साइज बहुत बड़ा है, मे बी एक लॉबी है या कोई हॉल है बड़ा, तो उस केस में कंपेयर टू रूम साइज आपका वेस्टेज कम होने वाला है। तो एक हो गया आपका रूम साइज, दूसरा हो गया आपका टाइल का साइज। तो टाइल साइज जब बड़ा होता है, अभी हमने 60 बाई 60 टाइल लिया इसीलिए 8% वेस्टेज है, बट यही आप 2400 बाय 1200 या ऐसा कुछ टाइल साइज यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आपका वेस्टेज परसेंटेज हाई कंसिडर करना चाहिए। उस केस में आपका मे बी 12% हो सकता है। और तीसरा चीज़ है आपका क्या टाइप का आपका टाइल है, मतलब नेचुरल स्टोन अगर होगा फॉर एग्जांपल, तो नेचुरल स्टोन के केस में आपका वेस्टेज परसेंटेज 15% या 20% तक भी जा सकता है। तो ये इन फैक्टर्स पे ये आपका वेस्टेज परसेंटेज टाइल्स के लिए वेरी करने वाला है। उसके बाद अगला आइटम ग्राउट। तो कंपनी डिक्लेयर्ड कंजम्पशन फॉर सीमेंटेशियस ग्राउट विथ 2 mm स्पेसर्स इज 1.08 kg पर 100 स्क्वायर फीट। सो ये आपको कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट डेटा शीट में मिल जाएगा। आप उसको जो भी आप स्पेसर का साइज़ है आपका, उससे आप चेक कर सकते हो कि आपका कंजम्पशन कितना होने वाला है व्हेन इट कम्स टू ग्राउट। यहाँ पे मैंने जस्ट एक रॉफ का कैलकुलेटर भी अटैच किया है। आप वेबसाइट पे जाके आपका कितना क्वांटिटी कंजम्पशन आने वाला है वो भी आप चेक कर सकते हो इसमें। सो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स डालिए और आपको क्वांटिटी कंजम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद सो ये क्वांटिटी ऑफ सीमेंटेशियस ग्राउट हो गया 1.08 kg प्लस 5% वेस्टेज, और क्वांटिटी ऑफ प्लस टाइप स्पेसेस हो गए 100 नंबर्स। ये एक अप्रॉक्सीमेट नंबर हमने कंसिडर किया है। तो ये हो गए हमारे पूरे मटेरियल क्वांटिटीज़ जो हमने कैलकुलेट किए, और ये सब क्वांटिटीज़ हमने हमारे मेन शीट में डाल दिए हैं। इसके बाद लेबर जो क्वांटिटीज़ है हमने यहाँ आइटम रेट पे कंसिडर किए। तो विट्रीफाइड टाइल फ्लोर लेइंग का जो रेट है वो ₹30 पर स्क्वायर फीट है। इसमें जो बेडिंग है और उसके ऊपर स्लरी डाल के टाइल लगाना यहाँ तक पूरा इंक्लूडेड है। और उसके बाद ग्राउट फिलिंग का जो आइटम है उसमें हमने ₹5 पर स्क्वायर फीट आइटम रेट कंसिडर किया है। तो जो लेबर का रेट है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी आप किस फ्लोर पे काम कर रहे हो, आप कौन सी टाइल लगा रहे हो। आप अगर यही बड़ा टाइल साइज होगा तो आपका ये रेट बढ़ भी सकता है। अगर आप नेचुरल स्टोन में काम कर रहे हो तो फिर उसमें भी आपका रेट चेंज हो सकता है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं। आपकी सिटी कौन सी है जो रेट आपका डिटरमाइन करेगी व्हेन इट कम्स टू लेबर। तो अभी आएंगे हमारे जो रेट एनालिसिस हमने यहाँ क्लब किया है उस पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल मटेरियल का कॉस्टिंग है 6,690 रुपये और लेबर का कॉस्टिंग है 3,500। तो हमने क्या किया, क्वांटिटीज़ पूरी हमने ले ली, उन मटेरियल के रिस्पेक्टिव रेट्स यहाँ ऐड किए हैं। ये टैक्स के साथ है, बिना टैक्स के साथ है। और यहाँ पे हमको टोटल कॉस्ट आ गया हर मटेरियल का। तो ये हमने टोटल मटेरियल का ये पूरा सम किया तो 6,690 आ गया और लेबर का करीबन 3,500 आ गया। दोनों का एडिशन करेंगे तो 10,190 रुपये हमारा 100 स्क्वायर फीट के लिए हमारा खर्चा आने वाला है। तो इसका मतलब 1 स्क्वायर फीट के लिए कितना आएगा, तो ये कैलकुलेशन आपको यहाँ मिल जाएगा करीबन 102 रुपये, मतलब 101.91, बट 102 रुपीज़ ये आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 60 बाय 60 विट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग ऑन 60 mm बेडिंग का कैलकुलेशन। आपको ऐसे कई सारे रेट एनालिसिस यहाँ पे मिल जाएंगे साइड बुक के लाइब्रेरी में, आप ज़रूर उसको चेक कीजिए। हम और वीडियोस भी ऐड करेंगे इसमें।
आपको अगर कोई सजेशन है, आपको अगर कोई स्पेसिफिक रेट एनालिसिस चाहिए तो आप ज़रूर हमें बता भी सकते हैं। थैंक यू।